हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष शुक्ला और आप देख रहे हैं अपग्रेड 360। सो चलिए आज की बिजनेस न्यूज़ को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ आती है ऑडी की तरफ से। उन्होंने ऐसा कहा है कि उनकी हाई एंड कार्स की प्रोडक्शन में कंप्यूटर चिप्स की शॉर्टेज होने की वजह से अभी डिले हो रहा है। बेसिकली कंप्यूटर चिप्स की इस टाइम काफ़ी सारी शॉर्टेज चल रही है और कुछ टाइम पहले ही फोर्ड ने भी ये चीज़ बोली थी कि उसकी कुछ कार्स में कंप्यूटर चिप्स की शॉर्टेज होने की वजह से उनके प्रोडक्शन में देरी आ रही है। अगली एक बहुत बड़ी खबर आती है मेरे हिसाब से। सैमसंग के वाइस प्रेसिडेंट को 2.5 यानी कि 2.5 साल के इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली है। बेसिकली उनके ऊपर 2016 से एक ब्राइबरी केस चल रहा था जो कि अब प्रूव हो गया है और उसके अकॉर्डिंग वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को ब्राइब देते थे जिससे कि सैमसंग की फंक्शनिंग वहाँ पर ठीक तरीके से चल सके। अगली खबर आती है अडानी ग्रुप की एक फर्म अडानी ग्रीन एनर्जी की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक फ्रेंच फर्म टोटल नाम से वो उसमें 20% स्टेक ले सकती है और अगर ऐसा होता है तो इस डील का अमाउंट लगभग 30,000 करोड़ होगा। बहुत सारा पैसा है भाई। अगली खबर हमारे आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकती है। फूड डिलीवरी और रेस्टोरेंट वाले बिजनेसेस ने डिमांड करी है गवर्नमेंट से जीएसटी को फूड डिलीवरी आइटम्स पर 18% से कम करके 5% पर ले आने का। और अगर इस चीज़ को अप्रूवल मिल जाता है तो ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें चीज़ें कम रेट पे मिल जाएं, कम जीएसटी देना पड़ेगा और अल्टीमेटली कस्टमर्स का ही फ़ायदा होगा इसमें। अगली खबर आती है नज़ारा नाम के एक स्टार्टअप की जो कि एक इंडियन गेमिंग टेक स्टार्टअप है। वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहला स्टार्टअप बन गया है जो कि अपना आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करने वाला है। अगली खबर आती है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज वाला टर्मिनल है बॉम्बे में उसके रीडेवलपमेंट के लिए 10 से भी ज़्यादा कंपनीज ने अपनी अपनी बिडिंग करी है। इस पर इंडियन रेलवेज के कॉरपोरेशन का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली और बॉम्बे एयरपोर्ट्स के प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा कंपनीज ने बिड किया है। इसमें बिड करने वाली कंपनीज के अंदर अडानी रेलवे ट्रांसपोर्ट, जीएमआर और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। अगली खबर आती है टाटा मोटर्स की तरफ से। टाटा मोटर्स ने अपने एक अकाउंट से ट्विटर पर पोस्ट किया, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर अखबार में सबको मालूम है और सभी को खबर हो गई। और इसमें उन्होंने एलॉन मस्क और टेस्ला को भी टैग किया है। बेसिकली मैंने आपको अपनी पिछली न्यूज़ में भी बताया था कि टेस्ला के इंडिया में टाटा के साथ टाई अप करने की न्यूज़ सामने आ रही है और इसकी वजह से टाटा के शेयर्स 11% बढ़ गए हैं और इस ट्वीट के बाद तो और 7% भी शेयर्स उसके बढ़ गए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऐसी न्यूज़ शेयर्स के प्राइसेस को भी कितना ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अगली खबर आती है यूएस ने नोटोरियस मार्केट्स की एक लिस्ट निकाली है जिसमें कि इंडिया की भी 4 फिजिकल मार्केट्स का नाम आया है। इसमें स्नैपडील का भी नाम आया है और इसके रिप्लाई में स्नैपडील ने बोला कि ये लिस्ट बिल्कुल ही आउटडेटेड और अनवेरीफाइड है। नोटोरियस मार्केट की लिस्ट में बेसिकली उन मार्केट्स को लिस्ट किया गया है, उन प्लेटफॉर्म्स को लिस्ट किया गया है जहाँ पे ये फेक ब्रांड वाले चीज़ें मिलती हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैंने देखा है कि स्नैपडील पर भी ये काम काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपने भी ये चीज़ नोटिस करी है तो नीचे कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अगली खबर आती है पीयूष गोयल जी की। उन्होंने एक इवेंट में ऐसा बोला कि हमें आज के टाइम पर ऐसे स्टार्टअप्स खड़े करने चाहिए जो कि कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे चल के पिलर्स का काम कर पाएँ। अब इस चीज़ के बाद कितने सारे स्टार्टअप्स को इनकरेजमेंट मिलता है, गवर्नमेंट और अपनी तरफ से क्या स्कीम्स लेके आती है स्टार्टअप्स के लिए, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगली खबर आती है शाओमी की। शाओमी को यूएस ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है और इसकी वजह से शाओमी के को फाउंडर को $3.6 बिलियन का लॉस हुआ है। बेसिकली इंडिया में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, चाइनीज़ कंपनीज़ के सामान ना खरीदे जाएं। बट किस हद तक ये प्रैक्टिकली लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पर एग्जैक्टली मतलब तुरंत ऐसा इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगली खबर आती है वॉलमार्ट की तरफ से। वॉलमार्ट का एक पंजाब का स्टोर लगभग 3 महीने से बंद है, ये जो प्रोटेस्ट फार्मर्स का चल रहा है इसकी वजह से, और इसीलिए उनको लगभग 58 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है। ये एक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कंपनी का लॉस नहीं होता है बल्कि लॉस होता है उसके एम्प्लॉयज़ का भी। उस स्टोर में लगभग 250 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे जिनको अब सैलरी शायद नहीं मिल पा रही होगी या शायद कम होके मिल रही हो। और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जब कोई कंपनी कंट्री में करती है उसके बाद इस तरीके के रिजल्ट्स देख के आगे इन्वेस्टमेंट आने के लिए थोड़ा सा मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। अगली खबर आती है हाइक की, जिसको कि व्हाट्सएप के कंपैरिजन में तो मैं कहूँगा काफ़ी कम, बट फिर भी कई सारे लोग इसको यूज़ करते थे। अब उसने अपने ऑपरेशंस को ऑफिशियली शट डाउन कर दिया है। सो अगर आप भी हाइक की यूज़र हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अभी हाइक चल रहा है या नहीं। अगली खबर आती है बेंगलुरु बेस्ड एक फिटनेस स्टार्टअप क्योर फिट की, जिसने कि अभी रिसेंटली कैलिफोर्निया के एक ऑनिक्स नाम के फिटनेस स्टार्टअप को एक्वायर किया है।
बेसिकली इस डील का अमाउंट तो रिवील नहीं किया गया है, बट क्योरफिट के बारे में आप भी शायद ज़रूर जानते होंगे, मैं तो पर्सनली जानता हूँ। और अब इसके बाद कितने तेज़ी से वो एक्सपैंड करती है ये देखना काफ़ी अच्छा होगा। अगली खबर आती है उदय नाम के एक एडटेक स्टार्टअप की। ये बेसिकली 6 से 11 साल के बच्चों को बेसिक नॉलेज जो होती है मैथमेटिक्स और इंग्लिश की वो देता था। उसने अभी रिसेंटली $2.5 मिलियन की फंडिंग रेस करी है। अगली खबर आती है एक फिनटेक स्टार्टअप भारत पे की। उन्होंने ये कंफर्म किया है कि उन्होंने अभी रिसेंटली ही अल्टेरिया कैपिटल और आईसीआईसीआई बैंक से लगभग 139 करोड़ रुपीस की फंडिंग रेस करी है। भारत पे की मेरे अकॉर्डिंग यूज़र बेस थोड़ा सा कम है पेटीएम और फ़ोनपे के कंपैरिजन में, बट अब इस फंडिंग के बाद किस तरीके से ये अपने आप को ग्रो करते हैं ये भी हम ज़रूर देखेंगे। अगली खबर आती है बिग बास्केट के सीईओ हरी मेनन जी की। उन्होंने ऐसा कहा है कि उनकी कंपनी अब पब्लिक हो सकती है, यानी कि अपना आईपीओ अब वो लॉन्च कर सकती है। सो हो सकता है इस साल के एंड तक या मे बी नेक्स्ट ईयर आपको बिग बास्केट का भी आईपीओ लॉन्च होता दिखे। अगली खबर आती है एलॉन मस्क की। उन्होंने अभी रिसेंटली ही विकीपीडिया की 20th एनिवर्सरी पे ट्वीट किया, सो ग्लैड यू एग्जिस्ट। विकीपीडिया ने बेसिकली मेरी भी बहुत सारी पर्सनली मदद करी है। आई होप आपकी भी सभी स्टूडेंट्स की मदद करी होगी स्कूल का वर्क, हॉलीडे होमवर्क वगैरह कंप्लीट करने में। अगली खबर आती है एक बेंगलुरु बेस्ड इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप डिजिट की, जिसको कि 2016 में कमेश गोयल जी ने स्टार्ट किया था। ये स्टार्टअप की वैल्यूएशन अब $1.9 बिलियन हो गई है और ये स्टार्टअप 2021 का पहला यूनिकॉर्न भी बन गया है। सो इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी नई चीज़ें जानने और सीखने को मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है देन आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो बिजनेस और बिजनेस न्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप फ्यूचर में और भी ऐसी इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखना चाहते हैं देन चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए और हो जाइए अपग्रेड। एंड एट लास्ट, थैंक यू।